बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और जनाब खूब मज़े में होंगे। हर नया दिन हमें ज़िंदगी का नया फेस दिखाता है। हर नया दिन हमें ये बताता है कि आपकी ज़िंदगी में अब और चैलेंजेस हैं। आपके चैलेंजेस की शक्ल जो है वो चेंज होगी है। जैसे हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम ख़त्म होगी तो हम ये कर लेंगे, बट हमें नहीं पता होता नेक्स्ट डे हमारे लिए क्या प्रॉब्लम जो है वो खड़ी होगी। तो जी जनाब, ये है मंडे मॉर्निंग और यकीन कीजिए कि ये है सुबह 6 बजे का टाइम। मैं नमाज़ पढ़ने के बाद हमेशा थोड़ी देर के लिए बाहर ज़रूर आती हूँ, और वैसे भी आजकल हमारी जो है ना वो 6 बजे लाइट जा रही है। तो ये जो टाइम होता है ना, यकीन कीजिए कि इस कदर बाहर खामोशी होती है ना, और आपको एक अलग ही किस्म की एनर्जी जो है ना वो मिलती है। तो मैं इस टाइम को कभी भी मिस नहीं करती। अपनी ज़िंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स को जो है ना वो ज़रूर इंजॉय किया करें, और उनको जो है ना फ़ील करने की ट्राई ज़रूर किया करें, क्योंकि यही छोटे छोटे लम्हात होते हैं जिनको जो है हम बिल्कुल समझते हैं कि शायद ये बहुत छोटे से हैं, तो इनसे हमें क्या मिलेगा। यकीन कीजिए कि इनसे आपको बहुत एनर्जी मिलती है। तो आजकल क्योंकि बच्चों का है जी लॉन्ग वीकेंड, क्योंकि फ्राइडे को होती है बच्चों की ऑनलाइन क्लास, और उसके बाद सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ। तो जब मंडे को बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो यकीन कीजिए कि जो मदर्स हैं ना वो मेरे साथ ज़रूर रिलेट करेंगी कि उनको जो है ना एक लंबा सांस जो होता है ना सुकून का, वो आता है। तो जी जनाब, यहाँ भी मैं बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जो है ना सुकून के साथ जो है वो नाश्ता करी थी, क्योंकि इस टाइम मैं घर में अकेली होती हूँ और बेटी जो है वो मेरी इस टाइम सो रही होती है। आजकल वो स्कूल नहीं जा रही, तो इसलिए ये जो टाइम होता है ये समझे कि ये मेरा मी टाइम होता है, और मैं इसको बहुत इंजॉय करती हूँ। सुकून के साथ बैठती हूँ, सुकून के साथ सोचती हूँ। और यकीन कीजिए कि जब आप अकेले बैठे होते हैं, बिल्कुल आपके आसपास खामोशी होती है ना, तो आपका माइंड भी बहुत रिलैक्स करता है, और आप में बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी आने के साथ साथ आप जो है ना कुछ नया भी सोचते हैं। तो ट्राई करें, जब आप अकेले हों तो ज़रूर इस टाइम को जो है वो इन्जॉय करें, और इसको जो है वो पॉजिटिव वे में जो है गुजारने की कोशिश करें। मी टाइम ज़रूरी नहीं है कि आप कोई होटलिंग करने चले जाएं, या आप किसी लग्जरी प्लेस पे जो है जाके ही अपना मी टाइम जो है वो इन्जॉय कर सकते हैं। मी टाइम के लिए ज़रूरी है कि आप घर के किसी कोने में ही खामोशी के साथ अपना थोड़ा सा टाइम गुजारें, अपनी किसी अच्छी फ्रेंड को कॉल कर लें, अपनी किसी अच्छी फ्रेंड से मिलने चले जाएं। हम ख़वातीन का यही मी टाइम होता है, क्योंकि हम ना बच्चे इग्नोर कर सकते हैं ना घर को इग्नोर कर सकते हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे टाइम हो गया 8:30 बजे का, और मेरे हस्बैंड जो है बच्चों को ड्रॉप करके आ गए थे, और मैं डेली सुबह जो है एंट्रेंस से थोड़ा वॉश कर देती हूँ। वैसे भी आजकल जो है गर्मियाँ हैं, तो डस्ट वगैरह जो है आ रही होती है, तो मेरी यही कोशिश होती है कि एक दो सुबह जब मैं मोटर ऑन करती हूँ तो पानी ओवरफ्लो होता है। जो पानी ओवरफ्लो होता है उससे भी एक दफ़ा गैराज जो है वो वॉश हो जाता है, कार पोच, और एंट्रेंस जो है ना वो आपकी साफ़ सुथरी हो जाती है। और साथ मेरा ये काम हुआ कि मैं शूज़ पहन के जो है वो वाइपर लगा रही थी, और मैंने अपने शूज़ जो है ना वो गीले कर लिए थे। तो जी जनाब, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि अपना किचन जो है ना वो नीट एंड क्लीन कर लूँ, क्योंकि किचन आपका डेली जो है वो काफ़ी टाइम लेता है। तो अगर आप सुबह मॉर्निंग में ही किचन को जो है ना एक दफ़ा क्लीन कर लें, तो यकीन कीजिए कि सारा दिन जो है ना आपका एटलीस्ट किचन जो है ना वो साफ़ सुथरा रहता है। बाकी घर ओबियसली साथ साथ चलता ही रहता है बाकी काम, लेकिन ये है कि मुझे किचन का जो है सबसे पहले इसको क्लीन करना होता है। और स्टोव को तो मैं डेली ही क्लीन करती हूँ, और हार्डली 5 से 10 मिनट लगते हैं, और आपका स्टोव जो है ना वो क्लीन हो जाता है। अगर आप इसको बहुत दिनों के लिए छोड़ दें तो फिर ओबियसली फिर टाइम कंज्यूमिंग होता है, फिर बहुत ज़्यादा जो इसके ऊपर है ग्रीस, और सम टाइम चाय जो है वो उबल जाए, या दूध जो है वो उबल जाए, क्योंकि दूध में तो उबलना होता है, हम उसके सर पे खड़े भी रहें तो जैसे ही हम अपनी नज़र जो है ना एक तरफ घुमाएंगे तो दूध ने जो है ना वो उबलना होता है। तो जी जनाब, इसलिए डेली क्लीन करना भी ज़रूरी होता है। तो अगर इन चीज़ों को छोड़ देना तो फिर यकीन कीजिए कि फिर बहुत टाइम लगता है। और जी जनाब, अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से वीडियो को करें लाइक, करें शेयर करें, और जनाब चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है। और जनाब वीडियो को आपने देखना है एंड तक, क्योंकि मैं आज बड़ी ही मज़े की जो है ना रेसिपी शेयर करूंगी, जो आप बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं, और अगर आप बच्चों को पिज़्ज़ा पार्टी देना चाहें तो वो भी दे सकते हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे ये 2 ब्रशेस हैं जो कि मैंने हमेशा स्टोव्स क्लीन करने के लिए रखे होते हैं। इससे टैप जो है वो भी बड़ी अच्छी क्लीन होती हैं, और
अब तो ये तकरीबन हर स्टोर पे ही अवेलेबल होते हैं, और पहले तो मैं इसको जो है वो दराज से मंगवाया करती थी, और बड़ी इजीली जो है मार्केट से मिल जाते हैं। और इससे ये होता है कि एक तो हार्ड स्टेन जो होते हैं, जैसे टैप पे हो गए, या जैसे आपके सिंक एरिया में होते हैं या स्टोव पे, तो इस ब्रशेस से जो है ना बड़े अच्छे क्लीन हो जाते हैं। इसके ब्रशेस जो है ना, एक तो नायलॉन के हैं, और दूसरे जो है ना इसके साथ वो आयरन के और आई थिंक कॉपर के हैं, दो, मतलब ये 3 का सेट होता है। और कोई इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है, बहुत चीप मिल जाता है, और एक दफ़ा मंगवा ले तो मेरे तो 4-5 महीने जो है ना सुकून के साथ गुजर जाते हैं। तो जनाब यहाँ पे हमारा स्टोव जो है ना वो क्लीन हो गया था। अच्छा, यकीन कीजिए कि जब आपने अपने डे को प्लान किया होता है ना, तो फिर आपका डे जो है ना वो बड़ा इजी रहता है, क्योंकि प्लानिंग जो है ना वो लाइफ की सक्सेस की है। हमेशा हर काम से पहले जो है ना वो प्लानिंग ज़रूर किया करें। मैं तो हमेशा यहाँ तो लिखती तो नहीं हूँ मैं, मतलब नोट डाउन नहीं करती, बस रात को जो है ना वो बेड पे लेटे लेटे ज़रूर सोच लेती हूँ। लेकिन मेन्यू जो है ना वो मेरा पूरा वीक का सेट होता है कि आज मैंने ये पकाना है, आज मैंने ये पकाना है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो आपके पास फ्रिज में अवेलेबल होती है, तो आपका माइंड जो होता है वो प्रीपेयर होता है। और प्लानिंग जो है काम की या डे की वो ज़रूर आपको करनी चाहिए। मैं तो हमेशा करती हूँ। उससे ये होता है कि मुझे पता होता है कि मैंने ये काम करना है आज, और इस काम को जो है मैंने इतना टाइम देना है। वैसे भी आजकल हमारे बच्चों के जो हैं वो कैट्स चल रहे हैं, इसके बाद मई में जो है बच्चों के फ़ाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो जिन मदर्स के बच्चों के जो हैं वो फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हैं नेक्स्ट मंथ, तो वो ओबियसली थोड़ी सी ज़्यादा जो है ना कॉन्शियस भी होंगी, क्योंकि लर्न तो बेशक बच्चों ने ही करना होता है, लेकिन माओं के ऊपर भी जो है ना एक ख़ास किस्म का बर्डन जो है वो होता है एग्ज़ाम्स का। लगता है कि बच्चों के एग्ज़ाम्स नहीं होते, हम माओं के एग्ज़ाम्स होते हैं। तो जी जनाब, यहाँ पे बर्तन वगैरह जो हैं वो नाश्ते वाले मैंने वॉश कर लिए थे, और अब मैंने उनको जो है वो रैक में रख दिया था। अच्छा, आज मैं बना रही थी बच्चों के लिए ना, पहले तो मैंने सोचा कि मैं आज ना पिज़्ज़ा बनाऊंगी, तो मॉर्निंग में ही मैंने बोनलेस चिकन जो है वो निकाल के रख दिया हुआ था, तो अब मैंने इसको जो है वो मैरिनेट करना था। अच्छा, प्लान मैंने पिज़्ज़ा किया था कि मैं आप पिज़्ज़ा बनाऊंगी बच्चों के लिए, पर फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी प्लानिंग जो है ना वो थोड़ी चेंज कर दी। मैंने कहा आज जो है ना वो नई चीज़ ट्राई करते हैं, तो आप आगे जाके देखिएगा कि आज मैंने जो पिज़्ज़ा है ना वो थोड़ा सा चेंज कर दिया, और उसकी भी जो है ना एक रीज़न थी कि मैंने क्यों प्लान अपना थोड़ा सा चेंज किया। अच्छा, यहाँ पे मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे पेस्ट नहीं डाला, मैंने पाउडर लिया है जिंजर का, गार्लिक का, चिली सॉस, सोया सॉस डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, सॉल्ट डाला है। स्पाइस जो हैं वो अपने आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ज़्यादा स्पाइसी जो है वो बच्चे खाते नहीं हैं, तो फिर मैं जो हूँ स्पाइस उस हिसाब से जो है वो डाल रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से जो है ना वो डाल सकते हैं। तो बस अभी मैं चिकन को जो है वो मैरिनेट करके रख दूँगी, और इसको तकरीबन मैंने 9:30 बजे जो है वो किया था मैरिनेट, और शाम को जो है 4 बजे मैंने पिज़्ज़ा बनाना स्टार्ट किया था। उतने टाइम में इसको काफ़ी टाइम जो है ना वो मिल गया था। आप जो है चिकन को जो है मैरिनेट करके ओवरनाइट भी रख सकते हैं। समटाइम तो जब इकट्ठा चिकन आता है तो मैं उसको मैरिनेट करके फ्रीज़ भी कर देती हूँ, तो फिर बड़ी आसानी होती है। बस आपने निकालना है चिकन और उसको जो है पका लेना है, और उससे जो है थोड़ा सा आपका टाइम जो है वो भी बच जाता है। पर मैंने जो है इसको मैरिनेट नहीं किया हुआ था, वॉश करके जो है बस फ्रीज़ किया हुआ था। पिज़्ज़ा डो जो है वो मैं अभी इतनी अर्ली नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अब मौसम भी थोड़ा चेंज हो चुका है, और मैं उसको फ्रेश ही बनाऊंगी, क्योंकि गर्मियां हैं तो जल्दी जो है ना डो आपकी राइस हो जाती है, वो कोई इशू नहीं है। हाँ, अब बना के फ्रीज़ करके अगर आपने रखी हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना आप किचन से फ्री होने के बाद जो है वो मैं आ गई थी डाइनिंग पे, क्योंकि डाइनिंग ओबियसली नाश्ता खाना सब कुछ यहीं पर होता है। इवन मैं बच्चों को यहाँ बैठ के ही पढ़ाती हूँ, तो डाइनिंग जो है डाइनिंग एरिया वो भी आपको डेली ही क्लीन करना पड़ता है, लाइक किचन, और वैसे भी टीवी लाउंज होता है, और यहाँ पे आपका डाइनिंग एरिया होता है। ये डेली आपके क्लीनिंग का टाइम जो है ना वो मांगता है। तो अब आज मैंने किचन के जो डाइनिंग मैट थे वो भी वॉश करने थे, तो कुछ सब्जियां और चीज़ें जो है वो संडे की जो है वो आई हुई थी, वो भी मैंने साथ, बर्तन जब वॉश किए थे तो वो भी साथ वॉश करके रख दी थी। अच्छा, डाइनिंग मैट जो है ये मैट बड़े ही अच्छे हैं। पहले बहुत पहले जो है तकरीबन 8-9 ईयर्स बैक मेरे पास इसी तरह के मैट थे गोल्डन कलर के, और वो मैट बड़े ही चले और बड़े ही अच्छे रहे। उसके बाद वो मैट मैंने जो है साइड टेबल पे यूज़ किए, लाइनिंग एज अ लाइनर जो है वो यूज़ किए, वार्डरोब्स में, कैबिनेट्स में, किचन कैबिनेट्स में। उसके बाद मैंने कपड़े के भी ख़रीदे डाइनिंग मैट,
और एक बड़े एक्सपेंसिव मैंने ख़रीदे थे, बड़े मोटे मोटे से और बड़े अच्छे थे वो। आई थिंक वो 600 का मुझे जो है वो एक मैट पड़ा था। पर वो मैट जितने एक्सपेंसिव थे उतने ही वो ख़राब निकले, क्योंकि मेरी आदत थी मैं गर्म पानी में वॉश करती थी, और गर्म पानी में वॉश करने से ऐसा लगता था कि उनके नीचे जो रबड़ लगी हुई थी वो रबड़ जो है वो भुरभुरी सी हो गई थी। खैर उनको जनाब मैंने वक्त के साथ जो है बहुत जल्दी, तकरीबन मैंने शायद उनको 6-7 महीने बाद ही जो है ना रिटायर्ड कर दिया, और रिटायर्ड करने के बाद जो है ना मैंने उसको क्रॉकरी यूनिट में डाल दिया, बर्तनों के नीचे। कोई भी चीज़ जो है ना, हम माओं की आदत होती है ना, हम कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करते, हम उसका कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ ज़रूर कर लेते हैं। तो अभी रमज़ान में जो है ये मैंने मैट मंगवाए थे, ये मैट इजी टू यूज़ हैं, इजी टू वॉश हैं, और बड़ी जल्दी जो है ना ये ड्राई हो जाते हैं। तो बस इसमें जो है मैं सर्फ डालूंगी, या आप डिश वॉशिंग लिक्विड जो है वो डालें, क्योंकि इसके ऊपर खाना वगैरह खाते हैं तो समटाइम जो है ऑयल शैल गिर जाता है। ऑयल शैल की जो ग्रीस है थोड़ी सी वो होती है, बच्चे पराठे शराठे खा रहे होते हैं, तो गर्म पानी में थोड़ी देर मैंने वॉश रख दिया इसको सोक करके, और उसके बाद बस इसको हल्का सा जो है स्पंज लगाएं, ब्रश लगाएं, और आपके मैट जो है ना वो क्लीन हो जाएंगे। डाइनिंग को हमेशा, जो डाइनिंग का ग्लास होता है मैं उसको ग्लास क्लीनर से ही साफ़ करती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उसको जो है जो मैंने खुद DIY बनाया हुआ है डिश वॉशिंग लिक्विड और विनेगर, उसके लिक्विड से भी जो है ना वो कर लेती हूँ। पर कभी कभी मूड चेंज होता है तो मैं फिर जो है ना ग्लास क्लीनर से साफ़ कर लेती हूँ। इससे जो डाइनिंग का जो सरफेस है वो बड़ा अच्छा क्लीन हो जाता है। तो ये जनाब हम माओं की रूटीन होती है, और अगर हम इसमें अपने आप को मसरूफ़ ना रखें तो फिर हमारे दिमाग जो है ना वो बड़े ही उल्टे सीधे चलते हैं। कोशिश करें अपने आप को बिज़ी रखें और हेल्दी रहें, क्योंकि मेरा ये मानना है जितना आप अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं उतने ही आप जो है ना हेल्दी भी रहते हैं, और फिर रात को जो है ना आपको बड़ी अच्छी सुकून की नींद आती है। यकीन कीजिए घर के काम जो है ना, मुझे तो ऐसे लगता है एक हाउसवाइफ के लिए थेरेपी का काम करते हैं, अगर आप उसको पॉजिटिव वे में लें। बहुत ही प्यारी जो है ना माशाल्लाह धूप निकली हुई थी, और वैसे भी सर्दियाँ, और सर्दियों के बाद जो है अचानक से बारिशें और मौसम जो है ना अजीब सा हुआ था। बट पर्सनली मुझे जो है ना विंटर्स नहीं पसंद, और धूप जो है ना वो मुझे अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं बाहर आके बार बार देखती हूँ धूप को। तो यहाँ मैट मैंने जो है वो चेयर पे डाल दिए थे, बस इसको थोड़ी सी जो है वो हवा लगेगी और ये ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद जनाब मैं आ गई थी ऊपर, क्योंकि किचन माशाल्लाह मैं अपना क्लीन कर रही थी, डाइनिंग एरिया सारा मैंने क्लीन कर लिया था। उसके बाद मैंने ऑयलिंग करनी थी अपने सर की भी और अपनी बेटी के सर की भी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपके साथ जो ऑयल मैं यूज़ करती हूँ वो शेयर कर रही हूँ। मैं हमेशा जो है कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ, और आजकल जो है हेयर बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि हेयर फॉल जो है ना वो आपका किसी ऑयल शायल की वजह से ही हो रहा हो, कि आप जो है ना वो ऑयल शायद से ही नहीं यूज़ कर रहे। हेयर फॉल होने की बहुत सी जो चीज़ें या कॉजेज़ होती हैं, जैसे कि आप जो है वो शायद अपनी डाइट आपकी ठीक नहीं है, हार्मोन्स का इशू चल रहा हो, स्ट्रेस एग्जाइटी लेवल आपका हो, एज फैक्टर जो है वो भी होता है। और तो हमें इन तमाम चीज़ों को जो है ना अपने माइंड में रख के तो फिर सोचना चाहिए या देखना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि बस मार्केट से हर 1 महीने के बाद जो है ना वो ऑयल चेंज करना स्टार्ट कर दें। तो मेरी तो खैर कभी भी ये आदत नहीं रही। पहले तो मैं हमेशा जो है वो जैतून का जो ऑयल होता था वो यूज़ करती थी, बट मुझे ऐसे लगता है कि उस ऑयल से जो है जो वर्जिन ऑयल मिलता है आपको जैतून का, उससे जो है ना हेयर फॉल कम होता है। बट अब जो है वो मैं काफ़ी अर्से से वो छोड़ा हुआ है, तो अब ये ऑयल यूज़ कर रही हूँ। खैर ये भी अच्छा है, लेकिन हेयर फॉल तो ओबियसली मुझे थायराइड का भी इशू है, उस वजह से भी कभी कम एंड ज़्यादा हो जाता है। फिर आपके जो है अगर आपका PCOS का हिस्ट्री रही हो तो फिर उसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल जो है ना वो मतलब कम और ज़्यादा होता रहता है। तो इसलिए मैं इन चीज़ों से जो है ना वरीड नहीं होती, और हर दूसरे दिन ऑयल शायल जो है वो चेंज नहीं करती। तो बेटी के हेयर्स पे भी मैं यही ऑयल लगाती हूँ, और अपने भी। और ये ऑयल लगाने की एक वजह ये भी है कि अगर आप हेयर डाई यूज़ करते हैं, कि अगर आपने अपने हेयर्स पे कोई डाई यूज़ किया हुआ है तो आप अवॉइड करें, कोई भी कलरफुल ऑयल जो है ना वो ना यूज़ करें, क्योंकि फिर आपके जो डाई का कलर है ना वो ख़राब हो जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा जो है जो भी ऑयल वाइट कलर में होता है, मतलब ट्रांसपेरेंट ऑयल जो होता है, वो हेयर्स पे यूज़ करती हूँ। आजकल तो खैर मैंने तकरीबन 4-5 मंथ से हेयर डाई किया ही नहीं है, ग्रे हेयर्स भी जो है वो काफ़ी हुए हुए हैं, तो लेकिन मैं हमेशा जो है ना वो ट्रांसपेरेंट ऑयल ही यूज़ करती हूँ।
यहाँ पे जनाब मैं बनाने लगी थी पिज़्ज़ा की डो। अच्छा, यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा की डो बना रही हूँ और इसी रेसिपी से जो है आप चिकन ब्रेड बनाएं, तब भी आप यही जो है इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे, यही रेसिपी सेम होगी। क्वांटिटी जो है वो आप कम से ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने इसको जो है बहुत ज़्यादा राइस नहीं करना, इसलिए मैंने जो है 1 टीस्पून जो है वो यीस्ट लिया है। थोड़ा सा जो है इसमें वार्म वाटर ऐड करेंगे। कभी भी यीस्ट में जो है गर्म पानी, बहुत उबलता हुआ पानी जो है वो नहीं यूज़ करना, उससे आपका यीस्ट जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। वो कहेगा भी मेरे साथ हो गया मसला, ज़्यादा गर्म पानी क्यों डाला है। सो आपने जस्ट, आजकल तो वैसे भी मौसम चेंज हो गया, तो आप जो है सिंपल टाइप का पानी जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। राइस करने के लिए आपने इसके अंदर सिर्फ शुगर ऐड करनी है, सॉल्ट ऐड नहीं करना, क्योंकि सॉल्ट के साथ भी इसकी लड़ाई हो जाती है। सॉल्ट आप बाद में ऐड कीजिएगा। कुछ लोग कहते हैं जी इस साशे को आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते। मैं इस साशे को 2-3 दफ़ा ज़रूर यूज़ करती हूँ, कुछ भी नहीं होता इसको। आपने थोड़ा सा जो लिया और उसके बाद जो है आप इसको स्टेपल कर दें। आप इसको जो है किसी भी चीज़ के साथ, स्कॉच टेप के साथ जो है इसको मुंह बंद करके तो आप इसको रख सकते हैं, इसको कुछ नहीं होता। उसके बाद जनाब मैंने यीस्ट जो है वो हार्डली 5 to 10 मिनट्स में जो है वो राइज़ हो गया। इसमें मैंने 1.5 जो है वो कप मैदा लिया था। और अब जो है इसमें मैं नमक डालूँगी और थोड़ी सी जो है इसमें दरदरा मिर्च, क्रश मिर्च जो है वो डालूँगी। 1 से 2 चम्मच जो है वो योगर्ट डालूँगी। योगर्ट इसलिए, या आप योगर्ट यूज़ कर लें या आप इसमें जो है एग यॉक जो है वो डाल लें। इससे आपका जो पिज़्ज़े की डो जो होती है या ब्रेड की डो जो है ना वो थोड़ी नरम बनती है। अच्छा, मैं हमेशा पिज़्ज़े की डो में जो है मसाले डालती हूँ ताकि डो जो है ना वो फीकी ना हो। आपकी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, आपने डालने हैं तो आप डालें। 1 से 2 चम्मच जो है हम इसमें ऑयल डालेंगे। अब हम इसको जो है वो अच्छे से नीट कर लेंगे। आपने इसको इस तरह गूंदना है कि डो जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड ना हो। जितनी सॉफ्ट होगी उतना आपका जो पिज़्ज़े की ब्रेड है वो उतना ही सॉफ्ट होगा। तो जनाब यहाँ पे मैंने इसको जो है वो दूध के साथ गूंदा था। और 1/2 कप जो है वो मैंने दूध लिया था, लेकिन पूरा दूध जो है वो यूज़ नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा आपने दूध शामिल करना है। जहाँ पे आपको लगे कि बस अभी इनफ है, वहाँ पे आपने जो है वो स्टॉप कर देना है। 1/2 कप से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा दूध लिया था और आलमोस्ट जो है दूध 1/2 कप जो है वो यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे मैं अब इसको 35 से 40 मिनट के लिए छोड़ दूँगी और उतनी देर में ये माशाल्लाह राइस हो जाएगी। और जनाब उतनी देर में जो है आप अपने बाकी के काम जो है वो कर सकते हैं। इसके सराहने खड़े होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी डो ने आपको नहीं कहा कि आप जो है बस मेरे पास खड़े रहें और मुझे देखते रहें कि मैं राइस होती हूँ कि नहीं। उतनी देर में जो चीज़ें हमने सुबह वॉश करके रखी थी 8-9 बजे, याद है ना आपको, उनके टकाने लगाने का टाइम आ गया था। तो कुछ सब्जियां और टमाटर वगैरह जो है वो मैंने वॉश किए थे, वो मैंने फ्रिज में रख दिए। और एग वॉश करके रखे हुए थे, तो इनको भी जो है मैंने इनके बॉक्स में रख दिया। अच्छा, ये काम एक दिन आपका टाइम मांगते हैं। पूरे वीक में एक दफ़ा ही आपने इनको वॉश करना था, उसके बाद पूरा वीक जो है ना आपने निकाला और आपने यूज़ कर लिया। तो डेली का टाइम बचाने के लिए जो है ना पूरे वीक में एक टाइम जो है ना वो अगर आप किसी चीज़ को आप दे लें तो आपका जो है ना काम आसान हो जाता है। डो हमारी साथ राइस हो रही थी और जनाब यहाँ पे अब हम चिकन जो है हमने सुबह मैरिनेट करके रखा था, अब उसको हम जल्दी से पका लेंगे क्योंकि उसको मैरिनेट होने के लिए काफ़ी टाइम मिल गया। तो अब वो जल्दी से जो है वो गल जाएगा बस। और यहाँ पे मैंने गार्लिक क्लोव्स जो है वो लिया है, उसकी थोड़ी सी कटिंग कर ली है। थोड़ा सा हम उसको सौते करेंगे, उसके बाद मैरिनेट जो चिकन है वो डाल देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए जो है हम इसको लिड दे के पकाएंगे। उसके बाद चिकन जो है वो आपका टेंडर हो जाएगा। अब जनाब मैं इसमें एक प्याज जो है उसको चॉप करके तो वो डालूंगी। आपकी मर्ज़ी है, आप इस टाइम पे भी प्याज जो है वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जब आप टॉपिंग करें, जैसे पिज़्ज़ा की टॉपिंग करते हैं या फिलिंग करें, जैसे आज मैं चिकन ब्रेड बना रही हूँ, तो आप इसको चिकन नान भी बोल सकते हैं, तो तब भी आप कर सकते हैं। पर मैं इसको थोड़ा सा जो है चिकन के साथ सौते करूँगी ताकि प्याज जो है ना वो आपकी कच्ची ना रहे, चिकन के साथ जो है ना अच्छे से वो पक जाए। तो मैं 1 से 2 मिनट के लिए जो है वो चिकन के साथ मैंने उसको किया तो सौते। उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए रख दिया फिलिंग को। और यहाँ पे डो जो है वो राइस हो चुकी थी। थोड़ा सा इसको हम दोबारा से गूंदेंगे ताकि इसकी जो एयर है वो निकल सके। अब हम इसको 2 पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर लेंगे। साथ हमने एग वॉश जो है वो रेडी कर लेना है। यहाँ पे मैंने 1 अंडे की जर्दी ली है, उसमें थोड़ा सा जो है वो येलो फूड कलर डाला है और उसको जो है हम मिक्स करके रख लेंगे। अब हमने ये करना है कि अगर तो आपने इसको पिज़्ज़ा बनाना है तो फिर ये आप फुल डो जो है वो यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपने मेरी तरह जो है आज नया एक्सपेरिमेंट करना है
तो फिर आप इसको जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। यहाँ पे मैंने इसके 2 बड़े बड़े जो है वो पेड़े बना लिए। दोनों को आपने फ्लैट रोटी की शक्ल का जो है वो बेल लेना है। बहुत आसानी के साथ जो है वो आप इसको बेल सकते हैं, पर थोड़ा सा जो है वो मैदा जो है वो स्प्रिंकल करें और रोलर की मदद से जो है बस इसको रोल कर लें। तो जनाब यहाँ पे 2 रोटियाँ जो है वो आपकी तैयार हो जाएंगी। उसके बाद जैसे हम पिज़्ज़े की टॉपिंग करते हैं, बिल्कुल सेम आपने जो है इसकी टॉपिंग करनी है। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप मेरी तरह जो है वो केचप से भी काम चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल अच्छा ही टेस्ट आएगा। छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी वरीड नहीं होना चाहिए। और जब आप कुकिंग कर रहे होते हैं ना, तो कभी भी ये मत सोचें कि ये चीज़ नहीं है तो ये चीज़ तो बन ही नहीं सकती, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। तो जनाब आप उसको जो है और तरीके से बना सकते हैं, ट्राई ज़रूर किया करें। अच्छा जनाब, यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा का माइंड क्यों चेंज किया, वो उसकी रीज़न ये थी कि जब मैंने डोशो जो है वो बेक कर ली, मैंने राइस होने के लिए रख दी, तो जनाब मैंने फ्रिज से जब चीज़ निकाली तो चीज़ थी कम। तो जनाब मैंने कहा ये तो बिल्कुल भी पिज़्ज़े के लिए इनफ नहीं होगी। तो मैंने मार्केट से जाके लाने की बजाय मैंने सोचा आज हमें इसका कुछ और तजर्बा कर लेते हैं। हमने बना लिया चिकन नान। आप इसको चिकन नान भी कह सकते हैं। और यकीन कीजिए कि ये मुझे लगता है पिज़्ज़े से ज़्यादा मज़े का बना था, क्योंकि इसकी दोनों साइड पे ब्रेड था और उनकी अंदर जो था चिकन था, तो इतना अच्छा इसका टेस्ट आया था। तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अच्छा, इसको बनाने के लिए आपको किसी ओवन की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको जो है तवे पे और बड़े फ्राई पैन में जो है उसमें भी आप बना सकते हैं। बहरहाल मैंने इसको जो है वो ओवन में बनाया था, कुकिंग रेंज में। उसको मैंने पहले से प्री हीट होने के लिए रख दिया था। और जनाब ये हमारा पिज़्ज़ा कह लें, चिकन नान जो है ये बना था 35 to 40 मिनट्स में। तो जी जनाब, बहुत सॉफ्ट इसकी ब्रेड बनी थी। आपने जो है इसको हार्ड नहीं होने देना। जितना टाइम आपको बताया है आपने इतने टाइम ही रखना है। अगर आप इसको ओवर टाइम कुक करेंगे तो इसकी जो डो है वो हार्ड हो जाएगी। बहुत सॉफ्ट बनी थी और यकीन कीजिएगा कि इसका टेस्ट पिज़्ज़े से ज़्यादा मज़े का था। तो जी जनाब, आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। और जनाब आपने क्या करना है, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली, और चैनल को आपने करना है सब्सक्राइब। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।